एक समय की बात है। गौतम बुद्ध और उनका प्रिय शिष्य आनंद एक नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी दीधी थी। देखने में वह बहुत ही चिंतित लग रही थी। राजकुमारी को चिंतित देख गौतम बुद्ध उसके पास गए। तब उन्हें पता चला वह पास के ही राज्य से लौट रही है। रास्ता बहुत लंबा और थका देने वाला था, इसलिए पालकी को ढोने वाले सेवक बहुत थक गए थे। बहुत ज्यादा थकान होने के कारण राजकुमारी को आगे ले जाना उनके बस से बाहर हो रहा था, लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए महल जल्दी वो पहुंचना था, इसलिए राजकुमारी चिंतित थी। बुद्ध ने फैसला किया वह राजकुमारी को मदद का प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की परेशानी थोड़ी कम हुई। बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बैठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी खुद को तरोताजा करने का मौका मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने गौतम बुद्ध से राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। इस तरह बुद्ध और शिष्य आनंद राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ राजकुमारी को प्रणाम कहा और अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का आभार नहीं दिखाया। बस उसने हाथ लहराकर अलविदा कह दिया था। आनंद राजकुमारी के इस बर्ताव से अंदर ही अंदर काफी नाराज था, लेकिन वह चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोशी में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान था। अब चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की जरूरत थी? बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, प्रिय आनंद, किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना हमारी निराशा का कारण बन जाता है। किसी से उम्मीद लगा लेना ही हमारे दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमें पीड़ा होती है। हमारे मन में निराशा का भाव उत्पन्न होता है। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर आनंद को यकीन नहीं होता। उसने कहा, हम उस राजकुमारी का भार अपने कंधों पर उठाकर इतनी दूर तक ले गए। कम से कम वह मुस्कुराकर अलविदा तो कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती थी? क्या हमारे द्वारा की गई उस सहायता के बदले वह मुस्कुरा भी नहीं सकती थी? हे बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे ढोकर इतने दूर तक ले गए थे। बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूं, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को क्यों उठा रखा है? बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देते हैं। विचार मेहमान की तरह है, उन्हें आने और जाने दो। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। धन्यवाद।